आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब घोटाला, केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, मतलब ये तीनों जो शब्द है आप वाकिफ होंगे। 5वां समन जारी हुआ है, नहीं जा रहे केजरीवाल। न जाने सवालों के जवाब उनके पास नहीं है या पता नहीं किस बात से फंसे हुए हैं, गोवा जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल शराब घोटाले में आज भी नहीं गए। कह रहे हैं ईडी जब ये कह रही है कि मैं आरोपी नहीं हूं तो मुझे क्यों बार बार बुलाया जा रहा है, असंवैधानिक है। पत्रकार जी नमस्कार, आपको बताइए क्या होगा इनका। ये तो हेमंत सोरेन को लग रहा है फेल करेंगे। हेमंत सोरेन को तो 8वां समन जारी हुआ है, केजरीवाल को 5वां हुआ है। तो क्या ये नेता कब तक बचेंगे? पत्रकार जी बताइए। हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो चुकी है, आखिर ये कब जाएंगे अंदर? जब शराब घोटाला हुआ है तो ये मान क्यों नहीं रहे, गोवा जाने की तैयारी कर रहे हैं, बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में नेता बहुत ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। देश की आज़ादी के बाद जिनको सत्ता सौंपनी चाहिए थी उनको नहीं सौंपी गई। हकीकत में देश नेता सुभाष चंद्र बोस के लोगों के बलिदान की वजह से हुआ था, मगर दुर्भाग्य है एक खानदान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया सत्ता में और सत्ता का हस्तांतरण हो गया। नेहरू जबरदस्ती देश का प्रधानमंत्री बन गया, जबरदस्ती। उसको बनाया नहीं गया था, सरदार पटेल को चुना गया था। बिल्कुल उसका अंश रहा। और मुद्रा जैसे लोग इस देश में केजरीवाल की तरीके थे कि उन्होंने खूब फ्रॉड किया, उनको नेहरू सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके दामाद ने विरोध किया, फिरोज गांधी ने, और इंदिरा गांधी नेहरू जी एक तरफ थे। उसके वजह से फिरोज गांधी ने विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो अंश अभी तक रहा। अब वही चीज़ दिल्ली के उसमें रहा। अब ये केजरीवाल मुद्रा से भी आगे निकल गए, नटवर लाल से भी आगे निकल गए। अब मैं आपको बता दूं 5वां सम्मन जारी हुआ और ये शख्स जा नहीं रहा। इन्होंने पूरा एक गैंग बना लिया, गैंग, और गैंग का नाम दे दिया है। और आपको बता रहे कभी कभी क्या होता है, जब एक लड़का बच्चा किसी स्कूल में नकल में पकड़ जाता है तो बेचारा बाहर कर दिया जाता है, उसमें कॉपी ले ली जाती है, चलो बाहर जाओ। तो वो बाहर खड़ा रहता है, फिर दूसरा पकड़ा जाता आता है तो दोनों बड़ी दोस्ती हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, इधर उधर से खिड़की झाँकते, फिर टीचर बता दे सर वो कर रहा है नकल, किताब वहाँ रखे, पैर के नीचे रखे, वहाँ वो रखे है, नकल कर रहा। फिर वो टीचर पूछते भी यार तुम्हारा दोस्त है? बोले सर वो कर रहा नकल। उसके बाद जब कई लोग हो जाते हैं बड़ी एकता हो जाती है। ये होता है चोर जो होते हैं वो मौसेरे भाई होते हैं, और इनकी एकता आजकल इन्हीं लोगों ने पूरा एक गैंग बना लिया है पैसा मारने। जैसे लालू, तो पहले लालू का विरोध करता था केजरीवाल, और विरोध बहुत ज़्यादा करता था, कहता मैं इसके साथ खड़ा नहीं होगा। एक मीटिंग भी हुई जिसमें सारे दल गए, सोनिया जी वगैरह गए, इसको बुलाया, बोले मैं लालू के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अब वो लालू की लाइन में आ गया। अब कंपटीशन ही हो गया, लालू जेल गया था, मैं भी जेल जाऊंगा, सबको जेल भेजूंगा। अपने सारे आदमियों को अगले जेल भेज दिया, खुद भी जेल, और लालू से भी आगे निकला। लालू तो जमीन बेच करके नौकरी दे रहे थे, ये जमीन ही खा गया, जमीन के नीचे का पानी खा गया। इसने अपना एक शीश महल बना लिया। शीश महल में करोड़ों रुपए के टॉयलेट, करोड़ों रुपए के पर्दे, तमाम चीजें करोड़ों रुपए के उसने। और आपको बता रहे हैं कि इन सब के बाद जब शराब घोटाले में इतना बड़ा ये हुआ, किंग पिन ये था और मेन यही था, तो इसने क्या किया कि जेल न जाने की वजह से अगला सम्मन में जा नहीं रहा। कह रहा कट्टर ईमानदार। ये सही उसने कहा, ये कट्टर नहीं, ये कटर है। कटर है, ईमानदार नहीं, बेईमान है। गौरव भाटिया ने। दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी स्कैम में नहीं था, किसी उसमें इलेक्शन 2 साल तक जांच करते रहे, मेरा कहीं नाम नहीं, और 2 महीने इलेक्शन के 2 महीने पहले मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले सम्मन में भी इस शख्स ने यही बहाना बनाया था। पहला सम्मन जो है उसमें अगले ने बहाना बनाया, दूसरे बनाया, तीसरे बनाया, चौथे बनाया। इस तरह से ये शख्स पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा। 2 नवंबर के सम्मन पे ये कह दिया कि मुझे पब्लिसिटी में जाना है, मध्य प्रदेश में चुनाव करना, चलिए भाई, ईडी ने छोड़ दिया। फिर ये दूसरे सम्मन में इसने क्या किया, दिसंबर के लास्ट वीक में बोला कि मुझे जाना है, मेडिटेशन में जाना है, वहाँ जाना है। ये कह दिया कि मुझे विपस्सना में जाना,
वहाँ पर भी अगला फाइलें निपटाता रहा, वहाँ फाइलें निपटाते रहा, लोगों से मिलता रहा और बहुत खासकार लोगों से अगला मिला, बहुत खासकार लोगों से मिला। अब इसने क्या किया, तीसरे संबंध में यही हुआ, चौथे में भी यही, 3 जनवरी के संबंध में भी यही हुआ, आज वाले में। अब आपको बताना है ये भाग रहा है गोवा, चूंकि जान रहा है गोवा में 100 करोड़ रुपए तो एक लगा और बहुत सा रुपया इसने इकट्ठा करके चुनाव में भेजा था, उसमें ये पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। तो अगला क्या किया, आज मान को लेकर के ये निकल जाएगा गोवा, मान को लेकर के। और एक्चुअली में राम मंदिर नहीं जाना चाहता, इसका कल्चर गोवा वाला है। राम मंदिर में इसने खुद कहा था कि मैंने नानी को जब बताया बहुत बढ़िया हो गया, तो नानी बोली ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे कि जहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, मैं नहीं जाऊँगा। तो इसने कहा मैंने भी सोच लिया था मैं भी नहीं जाऊँगा, नानी की बात मानेगा। अब ये एक कहावत है, अपनी नानी की बात भी नहीं मान रहा अयोध्या के लिए, अब कह रहा है। चूँकि अयोध्या का पूरे दुनिया में इस समय अयोध्या का नाम चल रहा, लहर चल रही। अयोध्या जो जाता है, जो राम की नदी पे गोता लगाता है, उसके पाप धुल जाते। तो अपने पाप धोने के लिए, मगर नहीं, पहले ये गोवा जाएगा, गोवा जा रहा है और गोवा में जा कर के जो अपने 100 करोड़ ये सब एडजस्ट करेगा और ये मान को ले करके निकल जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। अब अगला ये भी बोल रहा है कि मैं उस पर नहीं हूँ इन्वॉल्व, मुझे चुनाव से रोकने के लिए, कंपेनिंग के लिए रोकने के लिए। इसके पहले अगले ने कह दिया कि राज्यसभा का चुनाव, इसका चलिए राज्यसभा तेरा निपटा दिया गया, तो विपස්සना में चला गया तब भी तो निपटा दिया गया, चलिए कोई। गौरव भाटिया ने इसके लिए आज क्या कहा सुनिए। इसको सर्दी में पसीना आ रहा है, केजरीवाल को सर्दी में पसीना आ रहा है। उन्होंने एक बात और गौरव भाटिया ने कही, किसको, सर्दी में, और ये डर से थर-थर कांप रहा है। ये बात सही है, डर से थर-थर कांप रहा था। जब इसको पहला सम्मन हुआ था तो घर से निकला नहीं था 72 घंटे तक, और बड़ी मुश्किल फिर वहाँ सीधे वहाँ पहुँचा, कहाँ, विधानसभा में। तो ये डर से कांप रहा है, ये तो बात सही है, डर से कांप रहा है। चूँकि ये कांप रहा है कि मैं अपने अधीनस्थ के साथ कैसे रहूँगा, मनीष सिसोदिया उनके साथ, क्योंकि अगले ने हमेशा अपना स्तर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम नहीं समझा। अब अगला क्या है कि मनीष सिसोदिया और वो संजय सिंह इसका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरा साथ दोगे। जब ये लोग अरेस्ट होने का जब वो है, तो इसने, इनसे जब बात हुई तो केजरीवाल ने ये कहा कि ठीक है, मैं अभी, आप लोग जाओ, अगर वो अरेस्टिंग हो जाती है तो चिंता मत करना, आप लोग चले जाना, हम पूरी जेलें भर देंगे। हाँ। और हम यहाँ से सारी व्यवस्था कर लेंगे, हम जेल भर देंगे। तब तक वही बीजेपी वालों का कहना, कुछ आप लोगों को, ये जेल तो भरने दूर रहा, ये अपनी झोली भरने का लग गया, जेल भरने की जगह अपनी झोली भरने के लिए। कहीं पर जो पैसा जमा होना था मेरठ बे पे, दिल्ली मेरठ बे पे, उस पर कोई नहीं जमा, ये सब जगह वसूली में लग गए, सब जगह वसूली में। अभी आपको बता रहे हैं आरटीआई से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि कई करोड़ रुपया अगले ने सीवेज के नाम पर और उसके नाम पे उस वहाँ पे खर्च कर दिया, वहाँ पे उसमें शीश महल के लिए कई करोड़ रुपया। आरटीआई के इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन मिली, कई करोड़ रुपया। अब गौरव भाटिया और क्या कह रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो भी तुमने पूरे नहीं किए और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और ये भी कहा कि तू कानून के ऊपर नहीं है, ये उसने कहा गौरव भाटिया ने साफ साफ, तू मतलब अरविंद केजरीवाल, तू कानून के ऊपर नहीं है। भाई उसको लॉ की नॉलेज है, तो बोले तू कानून के ऊपर नहीं है। जो लोग आरोपी हैं या उन्हें सम्मन जारी किया गया, मतलब इनके लिए, कि जो लोग, मतलब इनके लिए कहा है कि तू मतलब जो है आरोपी है और तेरे लिए सम्मन जारी किया गया है, वे कुछ समय के लिए कानून से बच सकते हैं। इनके लिए स्पष्ट कह दिया कि सम्मन, लेकिन बचेंगे नहीं, ये जेल जाएगा, ये गौरव भाटिया ने कहा है। एक चीज आपको और क्लियर कर दें कि आज इन्हीं की वजह से, इनसे कल परसों नरसों तक अशोक तंवर ये कहता रहा कि सर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर सारे लोग कह रहे हैं कि आप गिरफ्तारी रिजाइन कर दीजिए और गिरफ्तारी दे दीजिए, किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए।
और सारी पब्लिक कह रही है कि आप गिरफ्तारी कर दिए और जेल से चलाने के नहीं, आप पार्टी को भंग कर दीजिए और नए सिरे से चुनाव कराइए, नए लोगों। अशोक तंवर ने इनको बहुत समझाया, नहीं माने तो अशोक तंवर ने आज इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस को भी बहुत उल्टा सीधा उन्होंने कहा। इधर इनकी जो मार्लेना जी, वो चाहे जितना जल्दी जाए सो हमको शायद मौका मिल जाए, मगर ये मौका नहीं लेने देगा। ये चक्कर में है कि जिस समय अरेस्टिंग हो, हमारी अरेस्टिंग हो, तो हम एक राम रथ रख लेंगे, उसको ले लेंगे। हम राम रथ से अयोध्या जा रहे थे और हनुमान जी का जाप करने लगेंगे, सुंदर कांड करने, मगर इसको सुंदर कांड आता नहीं, बगैर नहाए चला गया, थर 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 कहाँ पढ़ा था वहां पर। ठीक है, तो देखिए पत्रकार जी ने बता दिया कि ये कानून से ऊपर तो नहीं है, गौरव भाटिया भी कह रहे हैं, और वाकई ये शायद से डर रहे हैं, यही वजह है कि केजरीवाल नहीं जा पा रहे हैं। बता रहे आपको, इन्होंने ईडी को लेटर लिखा है कि बीजेपी के नेता बीजेपी में जाते हैं तो उनके खिलाफ केस जो चल रहा है वो बंद हो जाता है। मेरे पीछे बीजेपी चली हुई है, लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं दे रही है। देखने वाली बात होगी, शराब घोटाले में नाम इतने आने के बाद भी, समाज में इतना छीछा लीडर होने के बाद भी, क्या केजरीवाल जाते हैं या नहीं जाते हैं, कार्रवाई क्या होने वाली है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।